नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, यानी रातों रात का वक्त हो गया है। बाबा भी साथ में हैं, तो इस साथ का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ ऐसी सारगर्भित खबरों को आपके सामने परोसते हैं जिनमें आने वाली राजनीति के दावपेच मयसर हों। आज जो खबर आपके समक्ष हम लेकर आए हैं उसमें डेफिनेटली एक बात तो आप समझ गए होंगे कि भाजपा नीतीश के रिश्तों की चर्चा होगी। ये रिश्ते हर दिन जब 24 घंटे बीतते हैं तो उसके साथ थोड़े अच्छे या बुरे हो जाते हैं, बदलते रहते हैं, ये तय है। भाजपा नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास उसी दिन आ गई थी जिस दिन लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। सरकार बनी, परिस्थितियां और मजबूरियों के तहत सरकार बनी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के उस डर का हिस्सा है जिसमें बाबा कहते हैं कि बच्चों को डराया जाता है कि कोका काट लेगा। कोका होता नहीं है, लेकिन इसी तरह से भाजपा डरती रहती है। अब भाजपा थोड़ा बहुत लॉकडाउन में अपना सर ऊपर करके बोलना शुरू ही की थी कि जदयू की तरफ से 2 लोगों ने सीधे तौर पर सस करा दिया, चुप करा दिया। आपको याद होगा लॉकडाउन की मीटिंग के दौरान जहाँ एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार को सलाह दे रहा था, वहीं सत्ता पक्ष के उनके सहयोगी भी सलाह दे रहे थे। लेकिन संजय जायसवाल की राय को नीतीश ने अनदेखा ही नहीं किया, बल्कि बाद में जब उस फैसले को अपने बदल कर नाइट कर्फ्यू के जगह लॉकडाउन लगाया, तब भी इस मामले पर जब संजय जायसवाल ने कहा कि मैंने कहा था ये अच्छी बात है कि आज आपने लागू की, लेकिन अगर ये पहले हो गया होता तो आज सच में जो लोग मरे हैं वो नहीं मरते। और आज के दिन इस बात को हम बहुत सेफली कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन वक्त रहते लग गया होता तो सच्चाई में कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आज जिस तरह से बिहार के लगभग 8-9 जिलों में कोरोना मुक्त घोषित करने की बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं जो कोलेटरल डैमेज हुआ है इस दौरान वो कई लोगों के जीवन में जीवन भर उन्हें कुरे देगा। लेकिन चलिए, बात सियासत की हो रही थी। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते इस लॉकडाउन के दौरान बहुत बिगड़े हैं और इन बिगड़ते रिश्तों के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने, संजय जायसवाल खास तौर पर, नीतीश कुमार की कमियों को उजागर करने में पीछे नहीं हटे। रामकृपाल यादव ने भी, जिस तरीके से आपको याद होगा, बिहार में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार वोकल होकर आवाज़ उठाई। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को मंगल पांडे के हवाले करके धीरे से पीछे एक कदम ले लिया, भाजपा समझ रही है कि नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी क्या है। और भाजपा को कम से कम लॉकडाउन में ये सारी उम्मीदें नहीं थी नीतीश कुमार से। लेकिन अब भाजपा और अन्य नेताओं को, हालांकि तेजस्वी यादव बिहार आ नहीं रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव और अन्य नेता लगातार जनता के बीच मौजूद थे, जिसकी वजह से सरकार की और किरकिरी हो रही थी। पप्पू यादव का तो उपाय गिरफ्तार करके कर दिया गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, जो नीतीश कुमार के साथ रह के ही उन्हें घात दे रहे हैं, उन लोगों का क्या किया जाए। तो उन लोगों को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने एक ऑफिशियल लेटर निकाला, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। इस पर बहुत रार भी हुआ था कि आखिर जनप्रतिनिधियों को जनता के पास जाने से रोका क्यों जा रहा है। अगर जनता की सेवा करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि जाएगा तो इससे सरकार को परहेज क्या होना चाहिए। सरकार ने इसके बदले बताया था कि इससे जनता को इस बात का एहसास होगा कि हम खुलेआम घूम सकते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करेगी जनता। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के इस फैसले पर अंदर ही अंदर भाजपा बहुत उबला हुआ था और भाजपा ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे ये अदावत और बढ़ेगी। और अदावत छोड़िए जनाब, अब तो बगावत होगी। क्या तैयारियां हैं, कैसे नीतीश कुमार को भाजपा उन्हीं के सामने खड़े होकर चैलेंज करेगी, ये सब कुछ जान लेते हैं सीधा बाबा के माध्यम से। नमन जी, सबसे पहले तो भारत लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का साथ बिल्कुल मिल रहा है और हमारी खबरों को भी आप लगातार देख रहे हैं। इसके साथ बिहार की राजनीति पे जो हमारी समझ है, जो पकड़ है, या जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को लेकर के अगर हम बिहार की राजनीति की चर्चा करें वर्तमान स्थिति की, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो ये थी कि इस समय कोरोना काल में लोगों को चाहिए था, खास करके उन लोगों पर जिन पर लोगों का भरोसा है, कि वो चुन करके उनको भेजे हैं। वैसे लोगों को जनता के बीच में होना चाहिए था, जनता को भरोसा दिलाना चाहिए, संतुष्टि दिलानी चाहिए थी, जिसकी चर्चा आपको याद होगा कि आपसे बातचीत के दौरान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा और दुनिया की चर्चा उन्होंने की है कि दुनिया भर के देश जो हैं वो
अपने लोगों के बीच आ रहे हैं और कोरोना काल में लोगों को संतुष्टि दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और जितना हो सकता है, जितना उनमें उन क्षमता है वो उतना कर भी रहे हैं। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री पहले लॉकडाउन के विषय में जब बातें आती है सामने तो ये कहता है कोई घर से बाहर ना निकले। अगर वो ये कहते हैं तो अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई घर से बाहर ना निकले तो इसमें गलत क्या कहते हैं? उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि दोनों में 36 का आंकड़ा है, जैसा कि आपने बताया। 2020 के चुनाव बहुत कुछ लेकर के आया है। 21वीं सदी का ये पहला साल जो है, इस साल ने राजनीतिक रूप से या फिर और भी प्राकृतिक रूप से या आपदा के रूप में हर रूप में अपना कहर बरपा रहा है। कहा भी जा रहा था कि 21वीं सदी एक अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो एक अलग रूट पकड़ लिया है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 7 साल पूरा कर रही है। सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है संख्या बल के आधार पर, उस पार्टी का जश्न हो और नहीं मनाए, ये तो हो नहीं सकता है। उसमें नीतीश कुमार का लॉकडाउन लगे या नीतीश कुमार का फरमान हो या कुछ भी हो, इस बात की चर्चा नमन जी पूरे 2 दिनों से चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है कि सेवा ही संगठन है, इस कार्यक्रम को हम करेंगे और 30 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे, पूरे देश भर में होगा, तो बिहार में भी होगा। बिहार में स्पेशल रूप से इस कार्यक्रम को होने से पहले एक फरमान आ गया था, जबकि ये कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी थी। हो सकता था कि इस कार्यक्रम को ऐसा फरमान नहीं भी आता। इस पर भी बहुत सारी बातें हैं नीतीश कुमार ने, लेकिन ये मतलब यहाँ कैच 22 है, यानी नीतीश कुमार ने भाजपा की तैयारियों को देखकर फरमान जारी किया कि भाजपा ने नीतीश कुमार के फरमान को देखकर तैयारियां जारी की। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें नमन जी और कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का तकलीफ है, दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार की नीतियों को क्यों नहीं बता रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के क्यों सामने आ रहे हैं। वो कोरोना में वैक्सीन के फोटो पर जो आपने चर्चा सुनी होगी, किस तरह से जीतन राम मांझी ने उस पर कहा कि जब लोगों के को वैक्सीन दिलवा रहे हैं, लोगों के जीवन पर उनका प्रभाव है तो मृत्यु पर भी प्रभाव होना चाहिए। सुशील मोदी ने तो जवाब दे दिया है बहुत बढ़िया। जी, सुशील मोदी का जवाब तो उसकी चर्चा एक अलग हो जाएगी, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है उसमें सबसे पहला जो सवाल खड़ा किया था वो आरजेडी ने खड़ा किया था। लेकिन इससे पहले इन सब लोग बातों को करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कमज़ोर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए सीढ़ी का काम करता है, और विपक्ष कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर बिहार में है तो नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस के नेताओं को आप फ़ोन कीजिए, आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, बस घर में बैठ करके एक वीडियो जारी कर देते हैं और वो सारे चैनल्स को बांट देते हैं। वो उनका जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। यही काम कर रहे हैं उधर बैठे हुए तेजस्वी यादव भी। और जब ये दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों बड़ी पार्टियां कर रही हैं, तो फिर बाकी वाम दल हों या अन्य लोग हों तो करेंगे ही करेंगे ना। कौन संभालेगा? पप्पू यादव थे, संभाल रहे थे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा मुश्किल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें कह दी है और इसका विरोध जो है अन्य विपक्षी दलों ने किया है। यहाँ तक कि हमारी बात कई लोगों से हुई, कांग्रेस के लोगों से हुई, आरजेडी के लोगों से हुई, वाम दल के लोगों से हुई। उन सबका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बवाल निश्चित है। हम अगर भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती है, 30 तारीख को लोगों के बीच में जाती है, आना जाना कम नहीं होता है, तो इसका हम प्रतिकार करेंगे। इस बात बंगाल चुनाव ने अकेले देश को दूसरी लहर दे दी। अगर इस तरह का कोई तैयारी करती है तो भाजपा, तो उससे तो और मामला बिगड़ेगा। बिल्कुल, इन सब बातों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जदयू के लोगों से बात करें। जदयू के कई लोगों को से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सभी इतने व्यस्त हैं, चूँकि काम उन लोगों के पास नहीं है, तो सोने में इतना व्यस्त हैं, सो करके अपना समय बिता रहे हैं किसी तरह से, तो लोग किसी से बात करने की स्थिति में नहीं। हो सकता है कि फ़ोन में भी कोरोना घुस जाए, इसलिए कोई बात करने खोलने के लिए चाबी हुई खोज रहा हूँ। जी, तो ये स्थिति है। इस मुद्दे पर जब हमने और भी सत्ता में बैठे लोगों से बात की, तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सरासर गलत होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अंदाजा है कि ऐसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कार्यक्रम करने का घोषणा कर चुकी है, देशव्यापी घोषणा है। आपकी भाजपा के भी लोगों से हुई है? जी, मैं भाजपा के लोगों की भी मैं बात बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने सोचा कि साथियों की क्या बात है, साथियों की क्या राय है, उस पर मैं बात कर लूँ, तो कहीं ना कहीं जब दानिश रिजवान से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा होता है तो कानून सबके लिए है और छोड़े नहीं जाएंगे लोग।
उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भाजपा से भी बात किया जाए। अंत में जब मेरी भाजपा के मीडिया प्रभारी से बातचीत हुई, संजय मयूख से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें अनुभव है कार्यक्रम करने का और हम पूरी तरह से कानून का पालन करते हैं, हम किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। कार्यक्रम तो होगा ही और कार्यक्रम जरूर होगा, कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हम डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। जो हमने सोचा है वो हम करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो कैच है नमन जी, वो ये है कि नीतीश कुमार अगर ये सोच करके किए थे कि कार्यक्रम होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको डिसओबे करेगी और ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी रास्ता खोज लिया। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस स्थिति में भी नीतीश कुमार के इस पूरे माहौल को लेकर के सब जानते हुए चुप हैं। इसका मतलब कि वो बिहार खोना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की बात पर जवाब नहीं दी जाती है। मांझी लगातार, प्रधानमंत्री से बड़ा क्या है भाजपा के लिए, सबसे नामी जो प्रोसेशन है उसी पे हमला करते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहती है। मतलब भाजपा बिहार में बैकफुट पर है, इस बात को भाजपा समझ रही है। शुरुआत बैकफुट से नहीं हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के तेज दिमाग ने सब बदल दिया। नमन जी, इन बातों के बीच में मैं एक और बात रख दे रहा हूँ, हो सकता है इस पर भी विवाद हो जाए, लेकिन बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई है, भाजपा के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, तो बात तो उन्होंने किया है, व्यक्तिगत बातें हुई है, बहुत सारी बातें हुई है। उनमें प्रवक्ताओं से बात करने की बात की है, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड वही बता सकते हैं पार्टी का, इसलिए मैं उन लोगों की बात तो नहीं करूँगा। लेकिन एक बात जो सामने आई है, इन बातों के दौरान सत्ता में बैठे सभी दलों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ भाजपा की नहीं, सभी दलों की बात कर रहा हूँ, सबको एक ही बात लग रहा है कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले चाहे नीतीश कुमार जबरिया भी खदेड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग नहीं होना चाहती है। सब बंगाल के चलते हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और बंगाल चुनाव ने जो दंश दिया है वो नहीं चाहती है। और इस बीच में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एलजेपी का लॉटरी लग सकता है। मंत्री जो जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम कुछ खबर लेकर के आएंगे, इसलिए कि हमारे पास जानकारी आ रही है और जानकारी के हिसाब से वो खबर भी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर 30 तारीख को कार्यक्रम हुआ तो समझिए, तो हाँ बिल्कुल 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 30 तारीख अंतिम दिन हो सकता है। एनडीए अलग, मतलब 30 तारीख अल्टीमेटम है, एक बड़ा समय है जिसका इंतज़ार करना चाहिए हमें। देखिए, बंगाल चुनाव ने भाजपा को कमज़ोर तो कर ही दिया है। और हाँ, आगे की बातें हैं, आगे पंचनामा में बताऊंगा आपको। मैं पहले ही पंचनामा का जो असली मंत्र था वो आपको देने जा रहा था अभी, लेकिन मैंने रोका अपने आप को कि पंचनामा आएगा तो कुछ बड़े तरीके से आना चाहिए। आज की रातों रात में इतना ही। खबरें आपको अगर अच्छी लगती हैं हमारे चैनल की तो थोड़ा ध्यान और दिया जाए, चैनल पर शेयर किया जाए। इस चैनल में सहयोग आपका लगातार आमंत्रित है। कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने जो यूपीआई बार है अपने चैनल से हटा लिया था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम वापस उस यूपीआई बार को लगा देंगे, ताकि आपकी तरफ से आर्थिक सहयोग भी हमारे चैनल को आता रहे। निष्पक्ष पत्रकारिता करना आज के दौर में कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर हैं तो आपको बिल्कुल ही निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आती है। ऐसे में भारत लाइव को आपका सहयोग के लिए हम लगातार आपके कृतज्ञ हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप और आगे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।